हेलो दोस्तों, मैं सुनील गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में, जहां हम आज रोजाना की तरह डेली करंट अफेयर शो है उसकी जो सीरीज लेकर आए हैं 20 मई 2021 की। ठीक है, आपको ये बता दूं कि अगर आप इस सीरीज को करते हो तो आपको एसएससी और रेलवे का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है जो आपके इस करंट अफेयर से बाहर निकल जाए। इसके अतिरिक्त हम इसमें जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है या फिर जो भी डेज हैं उनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाल ही में किस देश ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपको बता दूं कि ये किया है आपके चाइना ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, चाइना ने महासागर पर निगरानी रखने के लिए इसका परीक्षण किया था, ताकि वो हर मौसम में और हर समय उसकी निगरानी कर सके। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस कारण एशिया कप 2021 अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन हो गया है? तो आपको बता दूं कि इसका कारण है कोविड 19। ठीक है, तो ये होने वाला था सितंबर आपके 2020 में, जबकि इसको अब पोस्टपोन किया है जून 2021 के लिए। और आपको बता दूं कि ये होने वाला था आपके श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बीच। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको बता दूं कि 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। आपको एग्जाम में थीम भी पूछ सकते हैं, तो बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। बीज एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ये इसका थीम है, आप याद कर लेना। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और आपको इसमें बता दूं कि जो मधुमक्खियों का जो अध्ययन होता है उसको एपीकल्चर कहा जाता है, जो आपके इंग्लिश को भी बढ़ा सकता है। और जनरल जो स्टडी है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दूं उसको एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ई वाई के अक्षय ऊर्जा तेज आकर्षक सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे आ? तो आपको बता दूं कि अपना इंडिया है वो अब तीसरे स्थान पर आ चुका है। पहले ये चौथे स्थान पे था, अब तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ये सोलर रिलेटेड जो फोटोवोल्टिक है उस पे ये अक्षय ऊर्जा तो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा देश है? तो अपना इंडिया है वो सेकंड है जो सबसे बड़ा बीमा जो प्रौद्योगिकी है अ, बाजार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है। किसने भारत में शीर्ष प्रकाशकों के साथ न्यूज शोकेस जारी किया है? तो न्यूज शोकेस जारी किया है आपने गूगल गूगल ने। ठीक है, गूगल ने भारत में शीर्ष प्रकाशक 30 जो प्रकाशक हैं इनके साथ में ये डील किया है, जो न्यूज शोकेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? यह भी आपके 20 मई को मनाया जाता है। देखो, मधुमक्खी दिवस और मेट्रोलॉजी दिवस हैं वो एक ही दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, और मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी जो मौसम का अध्ययन है उसे मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसकी थीम बता दूं कि मेजरमेंट फॉर हेल्थ। मेजरमेंट फॉर हेल्थ इसकी थीम है 2021 मेट्रोलॉजी डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसे नगमा कहा जाता है, NGMA नगमा, ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपको बता दूं कि ऑडियो विजुअल गाइड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो आप इन्होंने लॉन्च किया है ये एप्लीकेशन। और भी आपको बता दूं कि ये दिवस मनाया जाता है 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको करना है 18 मई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप। पिनरई विजयन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो आपको बता दूं कि पिनरई विजयन ने लिए हैं आपके केरल की। ठीक है, केरल के ही तो पहले ये सीएम रहे थे और अब वापिस से शपथ लिए हैं। और एक चीज बता दूं, मुख्यमंत्री को शपथ है वो अपना राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल दिलवाता है, और प्राइम मिनिस्टर को है भारत का राष्ट्रपति
शपथ दिलाता है। तो मुख्यमंत्री जो इनको शपथ दिलाई थी आरिफ मोहम्मद खान ने, जो कि वहाँ के राज्यपाल हैं। तो आपको याद रखना है, केरल के सीएम हो गए आपके पिनरई विजयन, और राज्यपाल हो गए आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1948 में। ठीक है, ने किस देश की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन, देखो एक चाइना की है वो, इसमें करेक्ट आंसर चाइना हो जाएगा। यहाँ की वैक्सीन है सीमोफॉर्म, सीमोफार्म। ठीक है, SIMO, SIMO PHARM, सीमोफार्म यहाँ की वैक्सीन है, इसको मंजूरी दी है आपातकालीन उपयोग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप यह भी याद रखना, WHO जो एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है। चलो, यहाँ पे हम कुछ प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस में हमने जीके करंट अफेयर पढ़ा था, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। साल 2020 फीफा विश्व कप में देश में खुद को बाहर किया है। देखो, जो नॉर्थ कोरिया है वो फीफा वर्ल्ड कप से 2022 से बाहर हो गया। ठीक है, के अग्रवाल का निधन हुआ। एक प्रसिद्ध थे डॉक्टर, के अग्रवाल एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है। राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो ये है आंध्र प्रदेश, जगनमोहन रेड्डी है। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो जगन मोहन रेड्डी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है। गूगल क्लाउड ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्पेस एक्स के साथ किया है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है। 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल जीता है वो रमेश पोखरियाल निशंक ने जीता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इटालियन ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है वो जीता है ईगा स्विटेक ने। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गोल्फर ने ब्रिटिश मास्टर गोल्ड खिताब जीता है, मतलब किस गोल्फर ने ब्रिटिश मास्टर गोल्ड खिताब जीता है? तो रिचर्ड ब्लेंड ने जीता है। और लंदन के उप मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है, तो राजेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और मारुति सुजुकी कंपनी प्रमुख रूप से नियुक्त, प्रमुख के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो सतोशी उचिदा, सतोशी उचिदा को मारुति सुजुकी कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। फिर राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है, हरियाणा ने किया, जो कि हम ये क्वेश्चन सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ आपके जो भी आज आपने जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम नेक्स्ट ले रहे हैं। तो ये बना है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं, और राज्यपाल हैं आपके जगदीप धनखड़। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। यस बैंक के MD और CEO हैं वो प्रशांत कुमार है। और गूगल के CEO आपके सुंदर पिचई हैं। आपको ये भी एक्सएससी में एग्जाम पूछा गया कि गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद करके रखना, कब भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। गूगल के जो संस्थापक हैं वो है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ठीक है, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन है वो गूगल के संस्थापक हैं। ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट, खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंग्यू है। ठीक है, क्यू डोंग्यू है वो FAO के महानिदेशक हैं। ठीक है, और FAO का जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है। कहाँ है? रोम इटली में। यह भी आप याद रखना। और खाद्य और कृषि जो संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के लिए। ये क्वेश्चन सब आपके स्टैटिक जीके को बहुत ही मजबूत कर देंगे। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का मुख्यालय है जो मौसम से रिलेटेड है। तो इसका जो इंटरनेशनल है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी की स्थापना हुई थी 1955 में ही थी। ठीक है, और संस्कृति मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वो हैं आपके प्रहलाद सिंह पटेल। इसी के साथ आज थैंक
आज का वीडियो वो समाप्त होता है और थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आप बॉयज़ के चैनल हैं, उनके जो चैनल का लिंक है वो है @super30 #बॉयज़ नाम से, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं डेली पीडीएफ और जो भी वीडियो की लिंक है वहाँ पे आपको अवेलेबल करवाता हूँ। और गर्ल्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @super20 #गर्ल्स के नाम से, उसको भी गर्ल्स हैं वो इस लिंक को ज्वाइन कर सकती हैं और वहाँ पे अपने जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड डाउट है आप यहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।